हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस के बारे में चर्चा हम ब्रीफली पिछले दो वीडियोस में भी कर चुके हैं, लेकिन आज इस चीज़ को थोड़ा और डीपली समझते हैं। और पिछली दो थ्योरीज जो हमने खास करके दो क्लासेस एजुकेशन पे लगाई, एजुकेशन, जस्टिस, आइडियल स्टेट, इस सबको आज एक समराइज तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब हम प्लेटो की बात करते हैं, खास करके उसकी जस्टिस थ्योरी की, तो जस्टिस को समझने के लिए हमें समझने की आवश्यकता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। तो प्लेटो ने बोला कि ये जो सोल है ये तीन चीजों से बनता है। उसने कहा कि एक होता है रीजन, एक होता है यहाँ पे स्पिरिट, और एक होता है आपका एपिटाइट। रीजन का क्या मतलब है? प्लेटो ने कहा कि रीजन का मतलब ये होता है कि वो पार्ट जो आपकी बॉडी में थिंकिंग करता है, यानी कि हेड, थिंकिंग पार्ट है ये आपको सोचने में मदद करता है, प्लानिंग में मदद करता है। तो प्लेटो ने कहा कि ये होता है रीजन। स्पिरिट का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ द सोल, प्लेटो ने कहा कि जो बेसिकली आपकी इमोशन और एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो सोल में एक हो गया रीजन, जो आपकी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है। सोल में हो गया एक आपका स्पिरिट, जो आपकी इमोशंस को, आपकी ओवरऑल एनर्जी को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। ये इमोशंस और एनर्जी को कंट्रोल करने से आपको क्या मिल रहा है? करेज मिल रहा है काम करने का। और तीसरा हो गया आपका एपिटाइट। सोल के अंदर एपिटाइट होता है, यानी कि ये होता है आपका डिजायर, भूख, जो आपकी बेसिकली प्लेजर को डिफाइन करती है, भूख और प्लेजर को डिफाइन करती है। तो सोल इज मेड अप ऑफ दीज थ्री थिंग्स। इट इज मेड अप ऑफ रीजन, एपिटाइट एंड स्पिरिट। ये पहली चीज है। तो ये, इस थ्योरी को हम लोग पहले कहते हैं थ्योरी ऑफ सोल, जिसको प्लेटो ने कहा कि एक ट्राइपार्टाइट सोल है। ट्राइपार्टाइट सोल का मतलब होता है कि सोल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। तो हर सोल के अंदर ये तीन पार्ट्स होते हैं। अब प्लेटो कहता है कि देखो, अगर हमें सोसाइटी में जस्टिस लाना है, तो सोसाइटी में जस्टिस लाने का तरीका ये है कि आप पहले अपने इनर सोल में जस्टिस लाओ। बिकॉज जस्टिस इनसाइड इज व्हाट जस्टिस आउटसाइड इज। अगर आपके जस्टिस इनसाइड होगा, तभी आपकी जस्टिस बाहर सोसाइटी में भी होगी। अब ये सोल में जस्टिस कैसे आएगा? तो सोल में जस्टिस तब आएगा जब प्लेटो ने ये बात बोली कि जब हम इस प्रकार से काम करेंगे, जस्टिस और हार्मनी तब आएगी जब आपके सोल में रीजन रूल करेगा, जब आपके सोल में स्पिरिट रीजन को रूल करने के लिए सपोर्ट करेगा, और स्पिरिट को सपोर्ट करने के लिए ओबे करेगी आपकी एपेटाइट। तो प्लेटो ने सबसे पहली बात क्या बोली? उसने कहा कि देखो साहब, जस्टिस आउटसाइड कैन ओनली बी ब्रॉट व्हेन देयर इज जस्टिस इनसाइड। टू गेट जस्टिस इनसाइड, वी हैव टू लुक एट द सोल, क्योंकि आपको सोल को देखना पड़ेगा। जब आप सोल को देखोगे तो सोल में तीन पार्ट है। ये तीन पार्ट में हार्मनी होनी जरूरी है, क्योंकि जब ये तीन पार्ट में हार्मनी होगी तो सोल में हार्मनी होगी। जब सोल में हार्मनी होगी और तीन पार्ट्स में हार्मनी होगी, तब आप इस तरीके से पहली बात तो इनर जस्टिस ला पाओगे। और ये इनर जस्टिस कब आएगा? ये तब आएगा जी जब रीजन रूल करेगा, क्योंकि ट्राइपार्टाइट सोल में रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थिंकिंग, थिंकिंग रूल तब करेगी जब आपकी बॉडी की स्पिरिट, आपकी इमोशनल एनर्जी उस थिंकिंग के लिए सपोर्टिव है। ये तब होगा जब आपकी बॉडी की एपेटाइट इस प्रकार की है कि वो आपकी एनर्जी सपोर्ट कर रही है, और एनर्जी सपोर्ट करके रीजन सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर प्लेटो ने एक सोल की एनालॉजी को लेकर जस्टिस को एक्सप्लेन किया, और उसने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट में एक बैलेंस होता है, वो ही व्यक्ति सोसाइटी में रहकर जस्टिस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो सोसाइटी में जस्टिस ऐसे ही नहीं आता। वो तब आता है जब आपके अंदर आपके रीजन को रूल किया जाए, और रीजन रूल तब करेगा जब स्पिरिट और एपिटाइट ओबे करेगी। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब यहां पर एक चीज समझिए, प्लेटो ने कहा सबसे इंपॉर्टेंटली कि भाई, एजुकेशन जो है
वो आपके सोल को नर्चर करती है। यानी कि एजुकेशन का पर्पस क्या है? कि वो आपके रीजन को, आपके खास करके स्पिरिट को, आपके एपेटाइट को एक हार्मनी में रखने में मदद करे। यानी कि एजुकेशन क्या कर रही है? इनर रेजुवनेशन कर रही है। ये बोलें तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि एजुकेशन का क्या पर्पस है बॉस। इनर रेजुविनेशन, आपके इनसाइड चीजों को रेजुविनेट करना, आपके इनसाइड इंश्योर करना कि रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट में एक बैलेंस हो। पहली बात तो इस रीजन से हम कहते हैं कि प्लेटो के मुताबिक एजुकेशन जो है वो किसी भी तरीके से हेरिडिटरी नहीं होती, अबिलिटी बेस्ड है। जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि हर व्यक्ति के पास एक अबिलिटी है और उस अबिलिटी को ही उसको नर्चर करना है। तो यहां पर अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, प्लेटो ये बोल रहा है एजुकेशन से जस्टिस आएगा। एजुकेशन आइडियल स्टेट बना के जस्टिस लाएगी। एजुकेशन सोल को नर्चर करेगा। सोल नर्चर्ड होगा, जस्टिस होगा। सोल अच्छा होगा तो आइडियल स्टेट भी होगा। तो प्लेटो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जस्टिस जो है वो कोई वन स्टेप से नहीं आता। जस्टिस आपके सोल के एक्ट से भी आता है। जस्टिस आपका एजुकेशन से भी आता है। और जब सोल एजुकेशन से आप जस्टिस लाते हो तो ये दोनों चीजें आइडियल स्टेट की ओर लेके जाती हैं। तो प्लेटो की थ्योरी बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर एजुकेशन एक पॉलिटिकल फिल्टर है, एक मॉरल प्रोजेक्ट है, जो क्या इंश्योर कर रहा है कि जस्टिस जो है वो एक मैक्रोकॉस्मिक प्रोजेक्ट है। इस वर्ड का क्या मतलब है? हमने बोला कि एजुकेशन एक पॉलिटिकल फिल्टर है। उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एजुकेशन का पर्पस है कि सोसाइटी में ये इंश्योर करना कि कौन वहाँ पे सोल्जर बनेगा, कौन वहाँ पे वर्कर बनेगा और कौन फिलोसोफर किंग बनेगा। ये प्लेटो बोल चुका है। इस रीजन से एजुकेशन एक मॉरल प्रोजेक्ट है। मॉरल प्रोजेक्ट को अगर और इलेबोरेट करके बोलें तो अभी हमने जो बात करी कि भाई एजुकेशन आपके सोल को सपोर्ट करता है कि रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट बैलेंस हो। तो इसकी वजह से वो एक मॉरल प्रोजेक्ट है। लेकिन प्लेटो जब ये कहता है कि जस्टिस एक मैक्रोकॉस्मिक प्रोजेक्ट है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जस्टिस एक इनर साइकोलॉजिकल ऑर्डर है। जस्टिस क्या है? एक इनर साइकोलॉजिकल ऑर्डर है। यानी कि यहां पर प्लेटो कह रहा है कि जस्टिस तब आएगा जब आदमी के इनर सोल में जस्टिस होगा। इनर सोल में जस्टिस कब होगा? जब रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट में बैलेंस होगा। तो इनर साइकोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ सर? इनर जस्टिस इज इक्वल टू आउटर जस्टिस। सोल अगर बैलेंस है, दैट इज जस्टिस। तो ये जो डिबेट है हमें ये कहाँ लेके जा रहा है? ये डिबेट हमें अब ये बोल रहा है कि प्लेटो जब ये कहता है कि भाई जस्टिस एक मैक्रोकॉस्मिक प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब ये है कि जस्टिस का मतलब होता है कि भाई बेसिकली एक इनर साइकोलॉजिकल ऑर्डर है। तो हम ये कहते हैं कि भाई प्लेटो कहना चाह रहा है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का जी? अब आपको ये क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब ये है कि भाई स्टेट जो है वो बना है इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल मैटर करते हैं। इंडिविजुअल जस्टिस इंश्योर करेगा तो स्टेट में भी जस्टिस होगा। इंडिविजुअल जस्टिस कैसे इंश्योर करेगा? जब उसके सोल में जस्टिस होगा। सोल में जस्टिस कैसे होगा? जब रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट में बैलेंस होगा।
रीजन स्पिरिट एपिटाइट में बैलेंस कैसे होगा? एजुकेशन से होगा। अगर रीजन स्पिरिट एपिटाइट में बैलेंस सिर्फ एजुकेशन से होगा तो क्या उसके सिवाय और किसी तरीके से नहीं होगा? एक और तरीके से होगा कि भाई आपका सोल जस्टिस की ओर तब काम करेगा, यानी कि आपका रीजन स्पिरिट एपिटाइट में बैलेंस तब होगा जब आप ये भी इंश्योर करोगे कि जो आपकी एबिलिटी है आप उस एबिलिटी के हिसाब से टास्क करो। यानी कि अगर एक सोसाइटी में हर व्यक्ति अपने एबिलिटी के हिसाब से वो टास्क करेगा तो हर सोसाइटी में सारे व्यक्तियों के सोल में जस्टिस होगा, और सारे व्यक्तियों के सोल में जस्टिस होगा तो स्टेट में जस्टिस होगा। तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज का क्या मतलब है? ये कोई स्टेटमेंट आपको अगर मैं स्टार्टिंग में दे दूं तो आप ये नहीं समझ पाओगे। ये समझ आती है थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ सोल और इनर साइकोलॉजिकल ऑर्डर को समझने के बाद। तो आई बिलीव कि अब ये स्टेटमेंट आपको पूरी क्लियर हुई कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पर बेसिकली जस्टिस क्या इंश्योर कर रहा है कि ये इंश्योर कर रहा है कि नो वन इंटरफेयर्स इन परफॉर्मिंग proper functions. Proper function means those functions that are designed as per your ability. यानी कि आपको सोसाइटी में क्या इंश्योर करना है? ये इंश्योर करना है कि सर जो आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपके फंक्शंस हैं आपको सोसाइटी में केवल और केवल वही फंक्शंस को करना है। और वो फंक्शंस आप तभी कर पाओगे जब आपका सोल बैलेंस्ड है। सोल बैलेंस कब होगा? जब आपका रीजन स्पिरिट एपिटाइट बैलेंस होगा। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। इसी रीजन से मैं आपको बोल रहा था कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन की पहली वीडियो से कि समझो कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज लीडिंग टुवर्ड्स जस्टिस। ऑल दीज एंड अप इन लीडिंग टुवर्ड्स जस्टिस, एंड व्हेन जस्टिस अराइव्स आइडियल स्टेट अराइव्स। इसी रीजन से हम कहते हैं कि प्लेटो जो है वो देता है एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ मेटाफिजिकल होमोलॉजी। मेटाफिजिकल होमोलॉजी का क्या मतलब है? यहाँ पे मेटाफिजिकल होमोलॉजी का मतलब ये है कि एक सोसाइटी में मैन जो है वो फंक्शंस अपने सोल के हिसाब से करता है, और वो सोल के हिसाब से फंक्शंस वो करता है जो नर्चर किए जाते हैं एजुकेशन से। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल, प्लेटो की थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, ये सारे क्या है? मेटाफिजिकल होमोलॉजी। दे ऑल ट्राई टू इंश्योर दैट देर इज बैलेंस एवरीवेयर। अगर मैं बोलूं कि उसकी थ्योरी ऑफ सोल क्या चाहती है? बैलेंस। एजुकेशन क्या चाहती है? बैलेंस। जस्टिस क्या चाहती है? बैलेंस। आइडियल स्टेट क्या चाहता है? बैलेंस। प्लेटो इन शॉर्ट क्या चाहता है? बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब है? यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, यूनिटी। बैलेंस का क्या मतलब है? गुड सोसाइटी। ये है प्लेटो। समझ आ रहा है? डिफिकल्ट नहीं है। पर वही बात है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बुक्स अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं लिखी गई हैं हमारी, इसी रीजन से क्लास की आवश्यकता होती है। तो ये चीज आई बिलीव अब आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। इसी रीजन से अब आप समझिए कि यहाँ पर प्लेटो जो है वो इस चीज को हाईलाइट करता है कि ओवरऑल फोकस हमारा किस चीज पे होना चाहिए? मैक्रो कॉस्मिक स्टेबिलिटी पे, साइकोलॉजिकल ऑर्डर पे, बैलेंस, स्टेबिलिटी, यूनिटी पे, इस पे फोकस होना चाहिए। तो ये बोलता है प्लेटो पूरा। ठीक है जी। तो आई बिलीव अब ये चीज समझने के बाद हमने जो यहाँ पर कवर किया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, अब इन सारों को हमें सिर्फ एनालाइज करना है स्कॉलर्स के नजरिए से कि स्कॉलर्स इन थ्योरीज को अब कैसे देखते हैं। तो उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बट प्लीज लास्ट 3 क्लासेस को अच्छे से डीपली रिवाइज कीजिए। ये कॉन्सेप्ट थॉट्स बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो प्लेटो क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद स्कॉलरली एनालिसिस।